हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 5th लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन कि कितने फैक्टर्स हैं जो हमारे एड्जॉर्प्शन फिनोमेना को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, दूसरा है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है प्रेशर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट के बारे में, और दूसरा वीडियो जो होगा हमारा उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो आज का वीडियो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। तो पहले है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। देखिए, हम सभी लोगों ने शुरू में पढ़ लिया था कि जब भी हम लोग नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट या फिर एड्जॉर्बेंट की बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एड्जॉर्बेंट, इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड। इसका मतलब आपका होगा कि सॉलिड, आपको एड्जॉर्प्शन के लिए कैसा सॉलिड लेना है आपको ये बताएगा कि नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट में आपको यही पढ़ना है कि आपको सॉलिड एक्चुअली लेना कैसा है। तो क्या बोला है, सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल ले लीजिए एक सॉलिड आपका इतना बड़ा है, ओके और वहीं दूसरा सॉलिड आपका इतना बड़ा है, तो बताइए रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा होगा, किस में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन कि ऑब्वियसली एड्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा होगा, इसमें कम हुआ। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ये एड्जॉर्बेट को ज़्यादा स्पेस दे रहा है कि आइए और क्या हो जाइए, एड्जॉर्ब हो जाइए। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ द सरफेस इज स्मूथ एड्जॉर्प्शन इज लेस बिकॉज इट प्रोवाइड लेस सरफेस एरिया फॉर एड्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है, आपसे कह रहा है कि आपको सरफेस कैसा लेना है, आपको सरफेस लेना है रफ ना कि स्मूथ। आपको सरफेस कैसा लेना है, आपको सरफेस लेना है रफ ना कि स्मूथ, क्योंकि स्मूथ सरफेस में क्या होता है, स्मूथ सरफेस में वो लेस सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, वेयर एज इन रफ सरफेस क्या होता है, रफ सरफेस में आपको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एड्जॉर्प्शन। तो आपको कैसा सरफेस एरिया लेना है, आपको सरफेस एरिया लेना है रफ। ओके, नेक्स्ट आपसे पॉइंट क्या बोलिए, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है इफ़ एड्जॉर्बेंट इज़ इन अ पाउडर्ड फॉर्म इट ऑल्सो गिव लार्जर सरफेस एरिया फॉर एड्जॉर्प्शन। ओके, आपसे कह रहा है कि आपको जो अपना एड्जॉर्बेंट है वो कैसे फॉर्म में लेना है, पाउडर्ड फॉर्म में लेना है। कैसे फॉर्म में लेना है, पाउडर्ड फॉर्म में लेना है, ना कि आपको क्रिस्टल फॉर्म में लेना है। कि पाउडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, काय के लिए, एड्जॉर्प्शन के लिए। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में कि आपको कैसा लेना है आपका एड्जॉर्बेंट, पाउडर्ड फॉर्म में लेना है ना कि क्रिस्टल फॉर्म में। ओके, तो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए। ये ग्रेटर द सरफेस एरिया, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द एड्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, आपको कैसा सरफेस लेना है, स्मूथ सरफेस नहीं लेना है, आपको कैसा सरफेस लेना है, रफ सरफेस लेना है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है कि हमें एड्जॉर्बेंट कैसा लेना है, हमें एड्जॉर्बेंट लेना है पाउडर्ड फॉर्म में ना कि क्रिस्टल फॉर्म में। अब आगे आपका टॉपिक क्या है, आगे आपका टॉपिक है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा ये टॉपिक क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मतलब थोड़े टिपिकल वर्ड्स भी हैं, इस वजह से मैं वीडियो में ध्यान से देखिएगा, वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। आपको नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, आपको एड्जॉर्बेट कैसा लेना है। एड्जॉर्बेट से हम लोग जब भी एड्जॉर्बेट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग के सिलेबस में क्या होता है कि हमें गैस कैसी लेनी है। ओके, कि हमें गैस की कैसी गैस लेंगे जिससे एड्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। इसमें हमको यही पढ़ना है कि हमें कैसे गैस लेनी है। तो चलिए चलते देखते क्या कह रहा है। ईजिली लिक्विफाइबल गैस आर एड्जॉर्ब्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट। ओके, आपसे कह रहा है ईजिली लिक्विफाइबल गैस, कह रहा है कि जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाए हमें वैसी गैस लेनी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिक्विफाइबल, जो गैस जल्दी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विफिकेशन प्रोसेस। जो भी गैस हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम कहते हैं लिक्विफिकेशन प्रोसेस। और जो गैस हमारी जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए हमें वैसी गैस लेनी है। इस वजह से क्या लिखे, ईजिली लिक्विफाइबल गैस आर एड्जॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट। ओके, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ईजिली लिक्विफाइबल गैस मीन्स having higher tendency to become liquid which is
which in turn should have a greater intermolecular force of attraction. ओके, आपसे कह रहा है कि हम लोग एज इट इज़ गैस को ही एड्जॉर्ब क्यों नहीं करा रहे हैं, हम लोग इसको क्यों लिक्विड में कन्वर्ट करें। देखिए इसका भी रीज़न जानिए। देखो जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम सभी को पता है कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसी वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हमारा, वो कैसा होता है, वो हमारा होता है लेस होता है। कैसा होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस से कैसे होते हैं, दूर होते हैं। इसी वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, लिक्विड के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस से कंपैरिजन में थोड़े क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन कंपैरिजन टू गैस, कैसा होता है, मोर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मोर होता है। इसी वजह से इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसके पास कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इस वजह से क्या होता है, एड्जॉर्प्शन कम होता है। इसी वजह से हमें अपनी गैस को किस में कन्वर्ट करना होता है, लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, जिससे क्या हो, हमारा एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके, आपसे यही बोला था। आगे आपसे क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए फॉर अ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड विच इज़ नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। आपसे क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर। क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन, कि आपको मिनिमम टेम्परेचर जो है लिक्विफिकेशन के गैस के लिए जो अवेलेबल होना ही चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ओके, आगे क्या है, आगे है आपसे ये भी बोल रहा है कि अगर देखिए आप लोगों ने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में ही आपका टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर का जो वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ हुआ था। आप लोगों ने टीसी का ग्राफ पढ़ा होगा, कुछ ऐसा होता है, कर्व होता है जिसमें ये होती है हमारी टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इतने रेंज में जो है, देखिए ये जो रेंज है आपका, जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, इस टेम्परेचर में अगर आपकी गैस होगी तो वो आराम से लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन अगर गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आप लिक्विफाई करना चाहेंगे तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। इसी वजह से आपसे क्या कहता है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। देखिए आगे लिखा भी है, मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है। देखिए अबव दिस टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, जो मैंने आपको बताया ना कि इस टेम्परेचर के बाद अगर आप गैस को लिक्विफाई करना चाहेंगे, ये है हमारा टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अबव दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर आपकी जो गैस है वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। ओके, आगे आपसे कह रहे हैं हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ईजी विल बी द लिक्विफिकेशन, और इन अदर वर्ड्स हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ईजी विल बी एड्जॉर्प्शन। आपसे क्या कह रहा है, केसी की जो वैल्यू, टीसी की जो वैल्यू है, टीसी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, कैसी होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, ताकि क्या हो, लिक्विफिकेशन ईजी हो। देखिए हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, इससे हम लोग कहना क्या चाहते हैं, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है कि क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अवेलेबल होंगे टेम्परेचर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए। देखिए इतना रेंज है, ढेर सारा रेंज है कि गैस इनमें किसी में भी टेम्परेचर में आ जाए तो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, और लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन जो है वो ईजी हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या, आई होप आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे क्या, आगे मैंने एक टेबल बनाई जिसमें है कि आपको क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है, कुछ गैसेस गिवन है और इनके अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी गिवन है। देखिए सबसे पहले आपका SO2 गैस गिवन है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है, 430 है, और इसका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इन ml कितना है, 380। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसी वजह से क्या है, एड्जॉर्प्शन भी कितना ज़्यादा है, एड्जॉर्प्शन कितना ईजी है। NH3 का क्या है, 406 है, और इसका एड्जॉर्प्शन कितना है, 180 है। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर आपका कम हुआ तो एड्जॉर्प्शन भी क्या कम हो गया, एड्जॉर्प्शन भी आपका कम हो गया। CO2 का देखिए 403 है क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है इन ml,
48। देखिए आप देख रहे हैं ना कि के की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। व्हेन यू मूव इन दिस टेबल लेफ्ट टू राइट, के की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, लिक्विफिकेशन भी आपका क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और एड्जॉर्प्शन भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देखिए आपके अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट हो गया, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट हो गया। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट में आपका इतना ही आपके सिलेबस में, इससे एक भी पॉइंट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा जाते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर रिवाइज कर लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। और क्रिटिकल टेम्परेचर होना कैसा चाहिए, हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर ईजी विल बी द लिक्विफिकेशन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।